नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हादसा हुआ या कराया गया है, इसकी जांच चल रही है, लेकिन इस पाइपलाइन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि हादसा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की साजिश है और उनके ही कहने पर उनकी फ्रॉगमैन कमांडो यूनिट ने इस पाइपलाइन को उड़ाने के लिए ऑपरेशन क्रोकोडाइल को अंजाम दिया। और ये तस्वीरें और ये हलचल हम वहीं की दिखा रहे हैं। साजिश के तहत गैस पाइपलाइन में धमाका किया गया है और गैस पाइपलाइन में धमाके का मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे यूरोप में इसका असर पड़ेगा। फ्रॉगमैन कमांडो ने उड़ाई यूरोप की लाइफलाइन। एपीएस अंडर वाटर राइफल से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाया। बाल्टिक सागर में रूस की स्पेशल फोर्स। राष्ट्रपति पुतिन का ऑपरेशन क्रोकोडाइल। इससे पहले हम आपको राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑपरेशन क्रोकोडाइल के बारे में तफसील से बताएं। आप जरा यूक्रेन जंग से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। यूक्रेन जंग में बरसता तबाही का बारूद। इन तस्वीरों को रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर यह दावा किया है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उसके हथियारों के डिपो पर बड़ा हमला किया है। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस का यह भी दावा है कि उसकी फौज ने अक्टूबर महीने के पहले 3 दिनों की लड़ाई में यूक्रेन के 500 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। ये तो रही यूक्रेन जंग की तस्वीरें। आइए अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद पूरा यूरोप थर्रा गया था। बाल्टिक सागर के बीचों बीच समंदर में उठते पानी के बुलबुले और समंदर के पानी पर तेजी से फैलती सफेद रंग की झाग। ये तस्वीरें 27 सितंबर को डेनमार्क और स्वीडन की सीमा के पास बाल्टिक सागर से दुनिया के सामने आई थी। दरअसल ये बुलबुले और झाग समंदर के नीचे बिछी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के लीक होने के बाद बनना शुरू हुए थे। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी जिस फ्रॉगमैन कमांडो की बात कर रही है वो बेहद ही खतरनाक है। ये रूस की नौसेना की एक यूनिट के कमांडो है। फ्रॉगमैन कमांडो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये समंदर में पानी के अंदर अपने किसी भी खतरनाक मिशन को बड़ी ही आसानी से अंजाम देंगे। अब आपको कुछ हैरत अंगेज तस्वीरें दिखाते हैं। गहरे समंदर के अंदर हाथों में अंडर वाटर असॉल्ट राइफलों से गोलियां चलाते स्पेशल यूनिट के कमांडो। अब आपको इस स्पेशल कमांडो यूनिट की हकीकत भी बताते हैं। ये रूस की नौसेना की GUGI यूनिट के फ्रॉगमैन कमांडो हैं और यूरोपियन संघ को शक है कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए हादसे के पीछे रूस की इसी कमांडो यूनिट का हाथ है। इतना ही नहीं, यूरोपियन संघ को इस बात का भी शक है कि यूरोप के साथ एनर्जी वॉर को जारी रखने की कोशिश में व्लादिमीर पुतिन ने प्रमुख गैस पाइपलाइन पर हमला करवाया है। ईयू ने इस बात की आशंका जताई है कि रूस ने पाइपलाइन पर हमले के लिए अपने फ्रॉगमैन कमांडो या ड्रोन सबमरीन का इस्तेमाल किया होगा, जिससे नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 में छेद हो गए। रूस के फ्रॉगमैन कमांडो समंदर के अंदर किसी भी खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित हैं। इन्हें फ्रॉगमैन कहा जाता है। फ्रॉगमैन कमांडो मिशन को अंजाम देते वक्त काले रंग का स्विम सूट पहनते हैं। फ्रॉगमैन कमांडो यूनिट का हर सैनिक एपीएस अंडर वाटर स्पेशल गन से लैस होता है। एपीएस अंडर वाटर गन को खास तौर पर पानी के अंदर फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है।
APS अंडर वाटर स्पेशल गन 4.75 इंच लंबे स्टील बोल्ट को फायर करती है। ये स्टील बोल्ट एक सामान्य गोली से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये बोल्ट पानी के नीचे के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉगमैन कमांडो के पास SSP-1 पिस्टल भी होती है। SSP-1 पिस्टल भी पानी के अंदर स्टील बोल्ट फायर करती है। APS गन और SSP-1 पिस्टल पानी के बाहर इतने कारगर नहीं है, लेकिन पानी के अंदर ये विनाशकारी है। फ्रॉगमैन कमांडो यूनिट में शामिल हर कमांडो को जासूसी और हमले दोनों तरह के मिशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इन स्पेशल फोर्सेस के पास छोटी पनडुब्बियां, मानव युक्त टारपीडो, स्पेशल हथियार, स्पीड बोट और यहां तक कि प्रशिक्षित डॉल्फिन भी होती हैं। फ्रॉगमैन कमांडो पानी के नीचे किसी भी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में माहिर माने जाते हैं। लिहाजा यूरोपियन संघ को इस बात का शक है कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमले के पीछे रूस की यही फ्रॉगमैन यूनिट है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस गैस पाइपलाइन से पूरे यूरोप को गैस सप्लाई होती है। लेकिन जब से इस गैस पाइपलाइन हादसे को साजिश नाम दिया गया, तब से सनसनी मची हुई है। हालांकि इसकी जांच चल रही है, लेकिन अगर ये रूस की साजिश होगी तो इसका अंजाम बेहद ही खतरनाक होगा। दरअसल नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को यूरोप की लाइफलाइन कहा जाता है और इस पाइपलाइन के जरिए ही रूस पूरे यूरोप को गैस सप्लाई करता है। रूस ने गैस सप्लाई के लिए एक नहीं बल्कि 2 गैस पाइपलाइन बिछाई हुई हैं, लेकिन 27 सितंबर को रूस ने कहा कि उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर हमला कर उसके एक हिस्से को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से गैस लीक हुई। Произошедшее с Северным потоком Соединенным Штатам. Безусловно. Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент. А с политической точки зрения разорвана последняя нитка, обеспечивающая самостоятельность Евросоюза в области энергетики. США в условиях энергетического кризиса спешно переносится европейское производство. Они получают передовые кадры, технологии, производственные ресурсы. नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से गैस लीकेज की ये तस्वीरें दक्षिण स्वीडन से सटे बाल्टिक सागर से आई थी। इनमें आप साफ देख सकते हैं कि गहरे समंदर के अंदर से गैस कितनी तेजी से लीक कर रही है। 28 सितंबर की गैस लीकेज के बाद डेनमार्क और स्वीडन ने दुनिया को ये कहकर चौंका दिया था कि यह हादसा नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर इस हादसे को अंजाम दिया है। डेनमार्क के मुताबिक नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पूरे इलाके में मीथेन गैस फैल गई, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा। डेनमार्क के मुताबिक पाइपलाइन में गैस लीक होने से पहले समंदर के अंदर धमाकों की आवाजें भी रिकॉर्ड की गई थी। आइए अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुआ यह हादसा कितना बड़ा है। समंदर के नीले रंग के पानी पर तेजी से फैलती हरे रंग की ये मीथेन गैस है, जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन फटने से वातावरण में फैल गई। इस हादसे के बाद यूरोपियन संघ ने यह कहा था कि वो इस गैस पाइपलाइन में हुए हादसे की निष्पक्ष जांच करेगा। Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'évidemment, tout est mis en œuvre pour identifier l'origine des événements qui se sont produits et donc des explosions qui ont été relevées sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Il faut effectivement que l'on puisse aller au bout de ces enquêtes avant de se prononcer très clairement sur l'origine de ces explosions et les responsabilités. दावा ये किया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन को इस कदर नुकसान पहुंचाया गया है कि इसको अब दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वहीं नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में लीक का असर भी देखने को लगा है। यूरोप में गैस के दाम बढ़ चुके हैं।
ब्रिटिश अखबार द सन की एक खबर के मुताबिक अब ब्रिटेन ने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हादसे के बाद ये फैसला लिया है कि उसका एक जंगी जहाज अब इस गैस पाइपलाइन की हिफाजत करेगा। और इस फैसले के तहत ब्रिटेन की नेवी का जंगी जहाज HMS सॉमरसेट उत्तर सागर जाएगा। यूरोप में नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए हादसे के महज एक हफ्ते के अंदर गैस के दाम 12% तक बढ़ चुके हैं। द सन में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटेन के जंगी जहाज नॉर्वे की नौसेना के साथ मिलकर नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की पहरेदारी करेगा ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। ब्रिटेन का भी मानना है कि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुआ हादसा प्राकृतिक नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर इस हादसे को अंजाम दिया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने भी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हादसे के लिए रूस की फ्रॉगमैन कमांडो यूनिट पर शक जताया है। उसके मुताबिक फ्रॉगमैन यूनिट के कमांडो चोरी छिपे बाल्टिक सागर के 360 फीट नीचे गए होंगे और उन्होंने ही पाइपलाइन पर एक्सप्लोजिव फिट करने के बाद उन बमों को रिमोट कंट्रोल की मदद से उड़ा दिया होगा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की दूसरी थ्योरी के मुताबिक रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में धमाका करने के लिए अपनी स्टेल्थ पनडुब्बी के जरिए अपने फ्रॉगमैन कमांडो को पाइपलाइन तक पहुंचाया और फिर पाइपलाइन पर बम फिट करने के बाद उन्हें उड़ा दिया। जर्मनी का खुफिया विभाग भी ब्रिटेन की इस दलील से इत्तेफाक रखता है। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का कहना है कि धमाकों की वजह से पाइपलाइन को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि अब इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी अब एक नई पाइपलाइन बिछाने के लिए दोबारा से मशक्कत करनी पड़ेगी, जिसमें काफी वक्त जाया होगा। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए हादसे से पहले ही रूस तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए इसके जरिए यूरोप को कम मात्रा में गैस सप्लाई कर रहा था। तब भी यूरोपीय देशों ने रूस पर यह आरोप लगाया था कि वो यूरोप पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रहा है। और अब नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुए हादसे के बाद शक की सुई एक बार फिर रूस की ही तरफ घूम रही है।